नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज। सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल सोनीपत। आज शाम 7:30 बजे सुभाष चौक सोनीपत में सोनीपत समाज पंचायत के नेतृत्व में एक शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहलगाम में हुए हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में सोनीपत की सभी सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं ने मिलकर हिस्सा लिया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। कार्यक्रम में माहौल भावुक रहा और लोगों ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हिम्मत है तो सामने आओ। संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षा 2024 में सोनीपत जिले के होनहारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले में सबसे बेहतर रैंक मूर्थल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RK गर्ग के बेटे श्रेयक गर्ग ने पाई, जिन्हें 35वीं रैंक मिली। बेटियों में सबसे ऊपर जाजल की कल्पना रही, जिन्होंने तीसरे प्रयास में 76वीं रैंक हासिल की। वहीं गोहाना के घड़वाल गांव की प्रिया सिवाज ने 219वीं और कैलाना की निधि रंगा ने 978वीं रैंक हासिल की। प्रिया के गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ में उनकी दोस्त सृष्टि दबास भी मौजूद रही, जिन्होंने पिछले साल UPSC में 6ठी रैंक पाई थी। दोनों कॉलेज की बैचमेट रही हैं। सृष्टि ने कहा कि हर किसी का सफर अलग होता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ग्रामीणों ने बताया कि प्रिया के पिता संजय सिवाज छोटे किसान हैं और टैक्सी चलाकर बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते रहे। वह पहले पहलवान भी रह चुके हैं। उन्होंने कठिन हालात में भी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। ग्रामीणों को अब उनकी छोटी बेटी से भी बड़ी उम्मीदें हैं। सोनीपत साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक और आरोपी शिवेंद्र को इंदौर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। यह मामला अजय नाम के युवक की शिकायत पर शुरू हुआ था, जिसे टेलीग्राम पर मैसेज के जरिए टास्क पूरा कर मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। शुरू में उसे कुछ पैसे मिले भी, लेकिन बाद में बड़ी रकम जमा करने पर उसे नुकसान हुआ और करीब 50,000 रुपए की ठगी हो गई। पहले भी इस मामले में एक आरोपी बाबू सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब दूसरे आरोपी को पकड़कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सोनीपत में सड़क हादसों और अवैध निर्माण को रोकने के लिए उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने सभी विभागों को मिलकर काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में जान जाने पर लापरवाह अफसर पर केस होगा। NH44 के फ्लाईओवर के बम्प जल्द ठीक हो, ओवर स्पीड पर नजर रखने के लिए कैमरे लगे और सड़क किनारे कट बनाने वालों पर FIR हो। अवैध खनन पर सख्ती रहे, स्टोर विक्रेताओं के पास कैमरे जरूरी हों, स्कूल बसों की जांच, फिटनेस और नियमों की पालना हो। अवैध कॉलोनियों को तुरंत गिराने और NHSR की 30 मीटर सीमा में निर्माण न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक निखिल मदान ने बताया कि सोनीपत में जल्द ही लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा की गई 2 करोड़ रुपए की ग्रांट और 1 करोड़ रुपए विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के तहत शामिल है। इन पैसों से शहर की सड़कों का सौंदर्यीकरण, जलघरों का निर्माण, खेल स्टेडियम, पार्क और बस स्टैंड को बेहतर बनाना, चौकों का विकास और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत को अब महानगर का दर्जा मिल गया है और SMDA के जरिए शहर में तेजी से विकास कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुई आतंकी हमले को कायराना और बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को धर्म पूछकर मारना अमानवीय है और ऐसा काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ोली ने कहा कि मोदी सरकार आतंकियों को कड़ी सजा देगी और हमारे जवान इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने शौक जताते हुए कहा कि पूरा देश दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और सरकार उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करेगी। गर्मी में बिजली की परेशानी को देखते हुए सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर सही रखें, शिकायतों पर तुरंत काम हो और जर्जर तारों को बदला जाए। शहर में नए 33 kV सब स्टेशन जल्दी बनवाने की बात भी कही ताकि ओवरलोड की दिक्कत न हो।
ट्रांसफार्मर जलने पर तुरंत बिजली देने के लिए ट्रॉली वाले ट्रांसफार्मर स्टोर में रखने का सुझाव दिया। कई जगह ट्रांसफार्मर तो लगे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, उसे जल्द शुरू करने को कहा। साथ ही लटकी तारों और लकड़ी की बल्लियों की जगह पक्के खंभे लगाने की बात भी कही। सोनीपत ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर नाजनीन भसीन और डीसीपी ट्रैफिक प्रवीणा पी के निर्देश पर भारी वाहनों को बाई लेन में चलने और तय स्पीड में रहने के नियमों को लेकर सख्ती बरती गई। नियम तोड़ने पर हाईवे और शहर के अलग अलग इलाकों में 19 वाहनों के चालान किए गए। साथ ही शहर में ब्लैक फिल्म, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और कुल 47,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि सड़क हादसे कम हो सके। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने जिले के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि वे अपने कैंपस और आसपास के इलाकों में उगी भांग की फसल को उखाड़कर नष्ट करें ताकि नशे के लिए इसका इस्तेमाल न हो सके। उन्होंने कहा कि इसके बाद विश्वविद्यालयों को प्रमाण देना होगा कि उनके क्षेत्र में भांग का कोई पौधा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा समाज को खराब करता है और युवाओं को बचाने के लिए इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। उपायुक्त ने नशा मुक्ति केंद्रों की जांच और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में उन्होंने अपराध मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। जिला रोजगार अधिकारी सविता लांबा ने बताया कि रोजगार विभाग ने ITI सोनीपत में रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में 6 कंपनियों को बुलाया गया और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 165 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 35 युवाओं का कंपनियों ने मौके पर ही चयन कर लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले समय समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अच्छे मौके मिल सकें। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर दबंगई दिखाने के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए महमूदपुर गांव के 2 युवकों अमित चहल और राहुल चहल के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी जिससे समाज में डर का माहौल बन रहा था। शिकायत 5 मार्च को पुलिस आयुक्त कार्यालय में दी गई थी, जिसके बाद मामले की जांच सेक्टर 3 अपराध शाखा को सौंपी गई। जांच में पुष्टि होने के बाद अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।